स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन और उसका एक मॉलिक्यूल भी हमने लिया था सल्फर हेक्साफ्लोराइड। उसको प्रैक्टिकली हमने सीखा था कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है, उसकी बॉन्ड एंगल क्या क्या बनती है और ज्योमेट्री कैसे बनती है। ज्योमेट्री भी हमने बना के दिखाई थी, बॉन्ड एंगल भी हमने बनाकर दिखाई थी कि उसके बीच में बॉन्ड एंगल क्या बनती है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो शुरू करते हैं sp3d3 कैसे बनती है, उसकी ज्योमेट्री क्या बनती है और उसका मॉलिक्यूल क्या है। प्रैक्टिकली इसी को सीखते हैं। तो आप सबको रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो शुरू करते हैं sp3d3 ठीक हो गया। अब इसमें कैसे होता है कि 1s देखो 3p और 3d, ये तीन ऑर्बिटल्स, ये क्या कहलाते हैं? पैरेंट ऑर्बिटल। इसी को कहते हैं पैरेंट ऑर्बिटल्स। इसी को कहते हैं पैरेंट ऑर्बिटल्स। जब ये मिक्स करते हैं, इंटरमिक्स करते हैं तो कितने बनेंगे? 1 और 3 4 और 3 कितने हो गए? 7। तो 7 न्यू ऑर्बिटल बनेंगे। कितने बनेंगे? 7 न्यू ऑर्बिटल बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका नाम क्या होगा? अच्छा, ये पैरेंट ऑर्बिटल और ये क्या है? ये क्या कहलाएंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या कहलाएंगे? ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब कैसे इसका नाम क्या होगा? sp3d3। sp3d देखें 1s 3p और 3d, तो 1s 3p 3d, इसका नाम पड़ेगा sp3d3 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 और इसका भी sp3d3 एंड sp3d3। ठीक हो गया। ये क्या बने? हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक हो गया। इन सब की एनर्जी क्या है? एग्जैक्टली सेम है। अब हमारे पास मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल को हम लेते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल हम लेते हैं, उसी को देखते हैं। आप नोट कर लिया तो मैं रिमूव कर दूं इसको। अब देखिए, अब हमारे पास मॉलिक्यूल कौन सा है? आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। अब ये जो आयोडीन है वो है सेंट्रल एटम। आयोडीन क्या है? सेंट्रल एटम। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 53। कितना है? 53। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी क्या होगी? क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन कितना? 36। क्रिप्टॉन 36 4d10 5s2 5p5। ठीक हो गया। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और इसमें ये जो है 5s2 और 5p, ये क्या कहलाते हैं? वैलेंस शेयर। ये क्या कहलाते हैं? वैलेंस शेयर। ठीक हो गया। अब ये वैलेंस शेयर में कैसे है? s के पास कितने हैं? 2 ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। और p के 3 ऑर्बिटल बनते हैं 1 2 3। कितने इलेक्ट्रॉन? 5। 1 2 3 4 5। ठीक है। अब देखिए फ्लोरीन। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 9 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p5। ये इसका क्या है? वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में s के पास 2 अपने पूरे हैं और इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो अपोजिट होनी चाहिए। ठीक हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन 1 1 3 इलेक्ट्रॉन 4, ये 5। अब देखिए एक फ्लोरीन के पास कितना है? अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो यहाँ पे फ्लोरीन कितने हैं? 7 है। इसका मतलब कि इसको 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। किसको? फ्लोरीन को। मिक्स होने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए फ्लोरीन, एक फ्लोरीन है उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो यहाँ पे फ्लोरीन कितने हैं? 7। इसका मतलब कि यहाँ पे आयोडीन में कितने होने चाहिए? अनपेड इलेक्ट्रॉन 7 होने चाहिए, लेकिन आयोडीन के पास कितने हैं? यहाँ पे ओनली 1 है। तो फिर क्या होता है? ये इसी को कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम क्या कहते हैं? ग्राउंड स्टेट। अब क्या करता है कि ये जो आयोडीन है, इसको मैं यहाँ पे ऐसे यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है। अब ये क्या करता है? ग्राउंड स्टेट से ये इलेक्ट्रॉन जंप करवाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इसको थोड़ा सा छोटा बना देता हूँ। ये पी ऑर्बिटल। ठीक हो गया।
1 2 3 4 ये 5। अब ये जो d ऑर्बिटल है ना वो एम्प्टी पड़ा हुआ है, क्या है, खाली पड़ा हुआ है। अब क्या होता है, अब ये वाला s, ये पहले ये वाला जंप करके यहाँ पे आता है, ये वाला जंप करके यहाँ पे आता है, ऐसे, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया और ये वाला जंप करके यहाँ पे आ गया, ठीक है क्या। इसी को कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ग्राउंड स्टेट में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, जो d ऑर्बिटल है वो एम्प्टी पड़ा है। लेकिन एक्साइटेड में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और p में 3 ऑर्बिटल है ना, 3 ऑर्बिटल, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, देखो ठीक हो गया। अब देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ गया तो ये आ गया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ गया, और ये s वाला जंप करके यहाँ पे आ गया। अभी काउंट करें कितने हो गए, ये इसी को कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। इसी को क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट। अब देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए, 7। फ्लोरीन को कितने चाहिए, 7 चाहिए। एक फ्लोरीन के पास 1 है तो वो कहाँ गया, ये रहा, एक फ्लोरीन के पास 1 है तो वो उसको कितने चाहिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन 7 चाहिए, तो अब 7 मिल गए हैं। अब ये क्या करेंगे कि 1, ये क्या है s, ये क्या है p और ये क्या है d। अब s के कितने 1, p के कितने 3 और d के कितने 3, तो कितने 1 2 3 4 5 6 7, 7 न्यू ऑर्बिटल बनेंगे। उसका नाम क्या पड़ेगा, sp3d, sp3d3, 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 कितने हो गए, काउंट करें, 1 2 3 4 5, sp3d3, sp3d3, अभी 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 न्यू ऑर्बिटल बने, ठीक है। अब क्या करता है कि ये वाला p इनके साथ ओवरलैप करता है, इन सब के साथ, तो ज्योमेट्री क्या बनेगी इसके साथ, क्या बनेंगे, ज्योमेट्री जो इसकी बनेगी, ये हाइब्रिडेशन क्या हुई इसकी, हाइब्रिडेशन इसकी क्या हुई, हाइब्रिडेशन इसकी क्या होगी, sp3d3, ठीक हो गया। ज्योमेट्री कैसे बनेगी, ज्योमेट्री इसकी बनेगी ऐसे, ठीक हो गया, ऐसे इसकी ज्योमेट्री बनेगी। इस ज्योमेट्री का नाम क्या पड़ेगा, पेंटागोनल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, बाय पिरामिडल, ठीक हो गया। मीन्स के इसका एक पिरामिड ये है, ठीक हो गया, और दूसरा ये वाला, दो, तो पेंटागोनल 5 कोने हैं ना, 5, 1 2 3 4 5, 5 कोने हैं तो पेंटागोनल। इसकी जो बॉन्ड एंगल होगी, एंगल जो इसकी बनेगी वो क्या बनेगी, 90, ये वाली 90 और 72, 90 72, ठीक है। तो आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड की जो ज्योमेट्री बनेगी वो क्या बनेगी, पेंटागोनल बायपिरामिडल, और हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3d3, और बॉन्ड एंगल क्या बनेगी, 90 एंड 72। तो यही था हाइब्रिडेशन में। आपको अगर कहीं पे भी कोई ऐसा मॉलिक्यूल डिफिकल्ट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उस पर हम हाइब्रिडेशन करेंगे।